मैं भारत के मध्य प्रदेश का पन्ना जिला बोल रहा हूँ। मैं वह धरती हूँ जहाँ कब कोई मजदूर राजा बन जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं वो हूँ जहाँ के लोगों को हीरे का नशा है, शौक है, जुनून है। मैं हीरों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात हूँ। मैं वो जगह हूँ जहाँ हीरा किसी को रातों रात करोड़पति बना देता है तो कोई तलाश में अपनी पूरी उम्र गुजार देता है। मेरे गर्भ में वह दुर्लभ हीरे छिपे हैं जो दुनिया भर में अपनी चमक से लोगों को मोहित करते हैं। मैं वह पवित्र भूमि हूं जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े और मेरे यहाँ के जंगलों में पांडवों ने समय बिताया। मैं वह विरासत समेटे हूं जो चंदेल और बुंदेला राजाओं की गौरव गाथा सुनाती है। आज की वीडियो में देखेंगे क्यों मेरे यहाँ के लोग हर रोज अपने खेतों पर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। क्यों मेरे यहाँ हर कोई एक पत्थर की खोज में रहता है जो उनकी किस्मत बदल दे। साथ ही मेरे इतिहास और मेरे यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताऊंगा, जिसके लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं पन्ना जिला। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस जिले पर या स्थान पर देखना है, ताकि हम आपके पसंदीदा विषय पर अगला वीडियो बना सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक आते रहें। मैं मध्य प्रदेश की वह अनमोल धरोहर जिसे हीरों की नगरी कहा जाता है। मेरे दामन में छिपे हैं इतिहास के सुनहरे पन्ने, सांस्कृतिक धरोहरों की अनमोल निशानियां और प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत झलकियां। मैं केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि राजा महाराजाओं, संतों और वीर योद्धाओं की भूमि हूं। मेरी हवा में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं और मेरी मिट्टी में भारतीय सभ्यता की जड़ें गहराई तक समाई हैं। मेरी भूमि पर बिखरी कहानियां आपको अतीत में लेकर जाएंगी। मेरी नदियां और झरने आपको प्रकृति के नजदीक ले जाएंगे और मेरे मंदिर आपको आध्यात्मिक शांति देंगे। यदि आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां इतिहास, रोमांच और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको मेरी विरासत की एक अविस्मरणीय यात्रा पर लिए चलता हूं। अगर मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो मेरे इतिहास के पन्ने चंदेल और बुंदेला राजाओं की कहानियों से भरे हैं। मैंने पांडवों के वनवास को भी अपनी धरती पर महसूस किया है और देखा है कैसे बुंदेलखंड के शासकों ने मेरी गोद में भव्य मंदिरों और किलों का निर्माण कराया। चंदेल राजाओं ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ शासन किया और खजुराहो तथा पन्ना के कई मंदिरों को बनवाया। बुंदेला राजवंश ने 17वीं शताब्दी में यहाँ राज किया और पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। इसी समय महाराजा छत्रसाल ने यहाँ कई किले, महल और मंदिरों का निर्माण कराया। कहा जाता है महान संत गोसाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ रचनाएं यहाँ रहकर की थी। अगर आप भी यहाँ कर हीरा खोजकर करोड़पति बनना चाहते हैं तो यहाँ हीरा खोजना किसी के लिए भी एक सपने के सच होने जैसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आम नागरिक भी सरकार द्वारा निर्धारित खुली मैदानों में खुदाई कर सकते हैं और यदि किस्मत अच्छी हो तो करोड़ों का हीरा हाथ लग सकता है। सितंबर 2020 में लखन यादव नाम के मजदूर को 10.69 कैरेट का हीरा मिला था, जिसे सरकारी नीलामी में बेचकर उन्होंने लाखों रुपए कमाए। इसी तरह 2022 में एक किसान को 26.11 कैरेट का दुर्लभ हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में आंकी गई। हाल ही में दिसंबर 2023 में एक स्थानीय व्यक्ति को 7.5 कैरेट का हीरा मिला, जिसे हीरा कार्यालय में जमा कर नीलामी में बेचा गया और उसने जीवन भर की कमाई एक पल में कर ली। पन्ना की सबसे बड़ी खोजों में से एक 1961 में मिली 44.55 कैरेट की हीरा खोज, जिसने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ हर साल कई लाख लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं और कुछ लोग सच में रातों रात अमीर बन जाते हैं। यही वजह कि मुझे हीरों की नगरी भी कहा जाता है, जहां की मिट्टी में छिपे यह अनमोल रत्न किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। अब आगे मैं आपको मेरे सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराऊंगा, जहां आपको अद्भुत इतिहास, प्रकृति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाघों का घर भी कहा जाता है। अगर आपको जंगल और वाइल्ड लाइफ पसंद है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यह मध्य प्रदेश का सबसे रोमांचक टाइगर रिजर्व है,
जहां जंगलों की गूंज में बाघों की दहाड़ सुनाई देती है और केन नदी की लहरें प्रकृति की सच्ची सुंदरता का एहसास कराती हैं। 542.67 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में बाघों की वापसी की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। टाइगर पुनर्वास की सफलता 2009 में बाघों की संख्या शून्य थी, लेकिन पुनर्वास योजना के चलते आज 60 से ज्यादा बाघ यहां स्वाभाविक रूप से विचरण कर रहे हैं। खुली जीप में सफारी का आनंद लेते हुए आप बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतल, नीलगाय और दुर्लभ पक्षियों को देख सकते हैं। जंगल की यात्रा और रोमांच को और खास बनाती है केन नदी, जहां बोट सफारी में आपको मगरमच्छ और घड़ियालों को बेहद करीब से देखने का मौका मिलेगा। वहीं रनेह जलप्रपात और पांडव जलप्रपात प्रकृति के अनमोल धरोहरों में से एक है, जो इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप इस जंगल के रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो सुबह 6 से 10:30 और शाम 2:30 से 6 बजे तक सफारी का आनंद लिया जा सकता है। सफारी की बुकिंग आप ऑनलाइन या पार्क के गेट पर कर सकते हैं। अगर आप जंगल के रोमांच, बाघों की ताकत और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रनेह जलप्रपात। अब चलते हैं झरने पर, जिसे भारत की मिनी ग्रांड कैनियन कहा जाता है। यहाँ आपको 5 अलग अलग रंगों की चट्टानें देखने को मिलेंगे। यह झरना साल भर बहता रहता है, लेकिन मानसून में इसका नजारा सबसे बेहतरीन होता है। यह जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग से कम नहीं। पांडव गुफाएं और महेंद्रगिरी पर्वत महाभारत काल का रहस्य। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहां बिताया था। पांडव गुफाएं और महेंद्रगिरी पर्वत इसी इतिहास के प्रमाण हैं। यहाँ की रहस्यमयी गुफाएं और झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब चलते हैं बाला देवी मंदिर, जो मेरे यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मैं सिर्फ हीरे, जंगल और झरनों का ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का भी अद्भुत संगम हूं। जुगल किशोर मंदिर मेरे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे बुंदीलाल राजाओं ने बनवाया। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसकी भव्य नक्काशी और पुरानी वास्तुकला इसे बेहद खास बनाती है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मातृकुंड चमत्कारी जल स्रोत। मेरे यहाँ स्थित मातृकुंड एक प्रसिद्ध प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसे चमत्कारी और औषधीय गुणों वाला माना जाता है। यह स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है इस जल के सेवन और स्नान से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मान्यता यह भी है कि इस कुंड का जल मातृकुंड का उल्लेख पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह स्थल ऋषियों और संतों की तपोभूमि रही है। कुंड के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी बनाती है। श्रद्धालु यहाँ कर स्नान करते हैं और इस जल को अपने साथ ले जाते हैं। यह स्थान पन्ना जिले के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांडव जलप्रपात और प्राणनाथ जी मंदिर के नजदीक स्थित है। इससे इसे यात्रा कार्यक्रम में आसानी से शामिल किया जा सकता है। धार्मिक और प्राकृतिक आकर्षण के कारण मातृकुंड यात्रियों के लिए एक अनूठा और शांतिपूर्ण स्थल है। प्राणनाथ जी मंदिर। यह पन्ना जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे 1692 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल ने बनवाया। यह मंदिर प्रणामी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक है। इसमें कांच और रंगीन कांच की सुंदर सजावट की गई है। इसकी धार्मिक महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर भव्य आयोजन को आयोजित करता है। इसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर से भगवान कृष्ण के दिव्य संदेश प्रकट हुए थे, जिसके कारण यह स्थल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर पन्ना शहर के केंद्र में स्थित है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है।
यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आध्यात्मिकता और शांति की खोज करने वाले यात्रियों के लिए आदर्श स्थान है। अब आप कहीं घूमने जाएं और वहां के भोजन का स्वाद न चखें तो फिर वहां पर जाना किस काम का। मेरे यहाँ का खाना भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। यहाँ आपको मिलेगा बुंदेली बाटी और चूरमा। पारंपरिक घी से बनी दाल बाटी का स्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। केसरिया मिठाई और गजक यह सर्दियों में खास तौर पर बनाई जाती है। तिल गुड़ की मिठाइयां, यह पारंपरिक मिठाई हर त्योहार पर बनती है। बेसन के लड्डू और मालपुआ यह खासकर मेले और धार्मिक आयोजनों में खूब पसंद किए जाते हैं। अब बात करते हैं आप मुझ तक पहुंच कैसे सकते हैं। अगर आप मुझ तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा का चयन करते हैं तो मेरा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो है, जो मेरे से 40 किलोमीटर दूर है। आप वहां से बस या टैक्सी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन का चुनाव करते हैं तो मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन सतना रेलवे स्टेशन है, जो 90 किलोमीटर दूर है। और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो मेरे लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं, या आप अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव हूं, जहां इतिहास की कहानियां हवाओं में गूंजती हैं, जहां प्रकृति अपनी सबसे सुंदर रूप में मिलती है, जहां हर यात्रा एक नई याद बन जाती है। अगर आप रोमांच, आध्यात्मिकता और इतिहास का मिश्रण चाहते हैं तो मैं आपकी अगली मंजिल हो सकता हूं। तो अपना बैग पैक कीजिए, इस जादुई नगरी की यात्रा पर निकलिए और खुद इस शानदार धरोहर का हिस्सा बनिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पन्ना जिले से हैं उन्हें कमेंट करना जरूर है। हमें कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। मिलते हैं अगले एक और रोमांचक सफर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।